अस्सलाम वालेकुम मेट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड वाटर एज सॉल्वेंट। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने वाटर की प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम जा रहे हैं पढ़ने कंपोजिशन को। तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से जो है वो मिलकर बनता है और वो किस तरह से जुड़े थे आपस में, वो कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं आपस में। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बना होता है, जिसके जरिए पानी का मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज H2O। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम आयंस। जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर ये आयंस होते हैं, जिसमें सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, क्लोरीन और पोटेशियम के आयंस मौजूद हैं। That are important for our body, जो हमारे जिस्म के लिए नेसेसरी हैं और जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो अलग हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव साइंस होते हैं। ठीक है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 से ज्यादा होता है, वो हमारे पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, पोलर बॉन्ड्स पे मेरी एक कोई वीडियो है 9th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से पानी के फायदा क्या होता है? पानी का एक फायदा होता है कि पानी जो है वो तमाम पोलर चीजों को, मतलब तमाम ऐसी चीजों को जिनके अंदर चार्जेस होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, नमक, चीनी और भी जितनी सारी चीजें आती है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, उस वजह से, क्योंकि उनके अंदर चार्जेस होते हैं। तेल जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होता है। तो पोलर डिसॉल्व, पोलर वाली कहानी होती है पानी के साथ। पानी पोलर है तो दूसरी पोलर चीजों को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं कर सकता। सही है, और जो हम पानी पीते हैं, जो हमारा पानी होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ना पानी की, वो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी होता है। लेकिन वही जो पहली बारिश है वो तो तेजाबी बारिश है, वो तो एसिड रेन है। लेकिन उसके बाद जो बारिश बरसती है पहली बारिश के बाद, वो हमारी तरफ से कहलाती है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वाली बारिश। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पे। स्ट्रक्चर कैसा है वाटर का? क्योंकि हमने कहा वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, जिसको हमने शो करा है पार्शियल पॉजिटिव, और वो जुड़े हुए हैं पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का क्यों मामला होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, कौन सा एलिमेंट? कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उसके साथ हमेशा पार्शियल नेगेटिव की साइन लगती है और हाइड्रोजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव की साइन आ जाती है। सही है, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से ही जो है पानी के अंदर, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो अट्रैक्शन रहती है और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक हो गया। अब वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तरीके से किस तरह देखा जाएगा उसको? पहला पॉइंट है उसमें पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहला जो है वो इस वजह से वाटर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो पोलर नेचर में है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एबिलिटी होती है वाटर के अंदर, मतलब वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी। एक वक्त में पानी जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपस में, इसलिए पानी के जो एटम्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो एक कतरा है पानी का वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई होती है। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं इसको पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पानी के अंदर जो है वो किसको मिलाया? नमक को मिलाया। पानी भी बच्चों कौन सा है? पानी के अंदर भी कौन से चार्जेस हैं? पानी के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और नमक के पास भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पानी भी पोलर और नमक भी पोलर। तो देखें, जब पानी और नमक आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो किस तरह से जो है वो उनके तामुल होता है और किस तरह से जो है वो उसके आयंस जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए, पहले मैंने क्या किया? पहले ऊपर मैंने रखी क्लोरीन। क्लोरीन का मुझे चार्ज क्या है? माइनस है। अब जैसे ही पानी और नमक आपस में जुड़ते हैं, जैसे ही पानी और नमक का आपस में जो है वो एक सॉल्यूशन बनता है, तो क्या होता है? पानी टूट जाता है। ठीक है, पानी जो है वो, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाता है।
और क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है नमक जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब जो इस आयंस जो है ना उनकी अट्रैक्शन हो रही होती है, किस तरह हो रही होती है, उस डायग्राम के जरिए, इस पिक्चर के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया। क्लोरीन जो है वो उसका चार्ज है माइनस, सोडियम का चार्ज है प्लस, ठीक है। अब क्लोरीन चूंकि माइनस है तो माइनस किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को, है ना। पानी का जो प्लस पार्ट है ना हाइड्रोजन, क्लोरीन जो है उससे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। देखें किस तरह है कि ऑक्सीजन जो है वो दूर चला गया, माइनस क्या है, दूर है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है प्लस वाले वो क्लोरीन के बिल्कुल करीब आए हैं, ठीक है। और इस तरह से क्लोरीन को उन्होंने आपस में जोड़ लिया है, मतलब नमक को उन्होंने अपने साथ अच्छी तरह अपने अंदर घोल लिया है, ठीक है। पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी की वजह से नमक जो है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल चुका है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ आराम से जुड़ चुका है, हाइड्रोजन से जो सराउंड हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है क्लोरीन नेगेटिव है, तो आपस में अट्रैक्शन हो चुकी है हाइड्रोजन प्लस और माइनस की, जिसे हम कहते हैं डायपोल डायपोल, जिसे हम कहते हैं आयनिक फोर्सेस, या जिसे आप कहते हैं पोलर नेचर, ठीक है। अच्छा सेकंड में हमारे पास क्या है, क्लोरीन तो अलग हो गया नमक में से, तो ये क्लोरीन अलग हो गया, इसको OH ने जो है वो इसको हाइड्रोजन ने अपने साथ जो है वो सराउंड कर लिया, घुमा लिया, अपने अंदर घेर लिया। अब बचा सोडियम और बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है उसकी नेचर क्या है, माइनस है बच्चों, और सोडियम की नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन जो प्लस है ना, वो प्लस की वजह से रिपेल हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, प्लस प्लस में रिपेलियन होगी, प्लस जो है वो दूर चला जाएगा, और सोडियम चूंकि प्लस है तो माइनस वाला ऑक्सीजन जो है वो घूम जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, अब ऑक्सीजन जो है ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है किससे तामुल किसके जो है वो करीब आ गया, किसके साउंड में आ गया, प्लस चार्ज के। तो ऑक्सीजन माइनस सोडियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस सोडियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस सोडियम प्लस, एंड देन ऑक्सीजन माइनस है सोडियम प्लस। तो इस तरह से ऑक्सीजन ने भी घेर लिया सोडियम को और हाइड्रोजन ने घेर लिया क्लोरीन को। इस तरह से जो है क्या हुआ, पानी के अंदर नमक अच्छी तरह से मिल गया, हल हो गया, ठीक है। ये नेचर किसकी है, ये है पानी की नेचर, कि वो इस तरह से जो है वो आयोनिक चूल्हों को अपने अंदर हल कर लेता है। अब वो सिर्फ सोडियम नहीं होता, सोडियम क्लोराइड, बल्कि वो KCl भी हो सकता है, सही है, AgCl2 भी हो सकता है, Na2SO4 भी हो सकता है, और जितने भी नमक है, कॉपर सल्फेट, ये सब जो है इसी तरह से पानी के साथ जो है बॉन्डिंग करते हैं, जब पानी के अंदर मिलते हैं और एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब का जो है मामला इसी तरह होता है कि प्लस वाला पार्ट नेगेटिव को जो अपने पास खींच लेता है, और पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। सेकंड चीज यहाँ पर है कि एक्सपेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एमसीक्यू से क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो एक चीज बता देता हूँ कि पानी के पास एबिलिटी होती है, वाटर हैज एन एबिलिटी to form 4 hydrogen bonds एक वक्त में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पानी का एक मॉलिक्यूल बना सकता है अपने साथ। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक ही वक्त में। किस तरह बनाता है उसको मैं जो है वो डायग्राम के जरिए थोड़ा सा क्लियर करके समझा देता हूँ। किस तरह से देखें, फॉर से मैं इसको यहीं पे बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के अंदर ही हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या होगा, एक और पानी का मॉलिक्यूल बनाता हूँ पहले। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और ये बनके इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑक्सीजन रखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हम क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक। यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन रखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रखते हैं, सही है। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखें क्या होगा। अब चूंकि हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन के पास चार्ज कौन सा है, प्लस का है, और ऑक्सीजन के पास चार्ज कौन सा है, माइनस का है। तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन प्लस का है और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस का है, तो क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन होगी। इसमें 2 बार कितने होगा, 1-2 बॉन्ड बनने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये भी एक और बॉन्ड बन गया, एक और बन गया। कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास, 3 बॉन्ड बन गए। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं एक और पानी का मॉलिक्यूल बना देता हूँ, OH,
तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्लस का है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो माइनस का है, तो क्या हो गया आपस में अट्रैक्शन हो गई। तो अब देखो एक ही वक्त में जो है पानी ने क्या किया, 4 बॉन्ड बना लिए। एक वक्त में 4 बॉन्ड पानी जो है वो एक वक्त में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पानी बना सकता है। मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ सकता है पानी के, इसीलिए पानी जो है वो लिक्विड है, इसीलिए लिक्विड है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं आपस में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।